गाइस, मेरा नाम है अरशद मकबूल और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं #ArshadAM डॉट। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 करवाने जा रहा हूं। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 1। तो उसमें हमारे पास बताया गया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हमारे पास ऑर्डर क्या होते हैं वो हमने बताने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है वो आपकी एक्सरसाइज के पिछले पेज पे है। तो द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स, क्या कहा गया है, नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि जो एक मैट्रिक्स होती है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, इनकी मैट्रिक्स होती है। तो आइए चले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करवाता हूँ। उसमें हमारे पास ए की वैल्यू दी गई है, क्या वैल्यू दी गई है, 2 and 3 -5 and 6। तो आप लोगों को पता होगा कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रोज होती है, यानी कि जो नीचे की तरफ लेटी होती है, ये हमारे पास क्या होती है, रोज होती हैं। ठीक हो गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या होती है, हमारे पास रोज होती हैं। और जो हमारे पास इस तरह स्टैंड होती हैं, यानी कि जो वर्टिकल्स होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास इसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं वो हम लिखेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 2 रोज हैं तो हमने नीचे 2 लिख लिया और उसके बाद हमारे पास 1 2 कॉलम्स है तो 2/2 इसका क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ आ गया। चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया है कि आपके पास जो क्वेश्चन है राइट द इक्वल ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है उसको हमने देखना है कि ये हमारे पास मैट्रिक्स किसके इक्वल में आती है। तो दरअसल ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के एमसीक्यूज में आते हैं बोर्ड के पेपर्स में। ठीक हो गया, तो हम देखते हैं हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं, नंबर्स भी हमें देखना है हमारे नंबर्स किसके साथ सेम है। तो हमने ये भी देखना है कि हमारे पास यानी कि उसके अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स भी हैं। तो हमने सभी कुछ क्या करना है, सेम करना है। अदरवाइज जो भी सेम नहीं होगा तो वो हमारे पास इक्वल नॉट इक्वल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं हमारे पास कितने किस्म की मैट्रिक्स दी गई हैं। हमारे पास यहाँ पे ए से लेके जे तक की मैट्रिक्स दी गई हैं। तो ये बनती है 10 मैट्रिक्स बनती हैं। तो हम यहाँ पे अपनी 10 मैट्रिक्स लिखते हैं। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं आप लोगों के लिए आसानी के लिए। यहाँ पे यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 10 की 10 मैट्रिक्स दी गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमारे पास ए से लेके जे तक हमारे पास 10 मैट्रिक्स बनती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उन्होंने बोला है कि 3 मैट्रिक्स है, यानी कि एक मैट्रिक्स के अंदर एक नंबर दिया है, वो कौन सा नंबर है, 3 है। अब हमने यहाँ पे तो हमारे पास जो बकाया मैट्रिक्स है ये देखनी है कि ये हमारे पास जो नंबर 3 है इसके अंदर एक रो एक कॉलम है। तो ये हमने देखना है कि हमारे पास किसके बराबर आता है। तो देखें यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास 3 and 5 है। इट्स मीन ये हमारे पास 3 and 5 ये इसके बराबर तो नहीं आ सकता क्योंकि इसके अंदर एक रो एक कॉलम है, इसके अंदर एक रो 2 कॉलम आ रहे हैं और 2 नंबर आ रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास एक नंबर आए और उसमें एक रो और एक कॉलम आए। तो सी में देखते हैं। तो सी में यहाँ पे देखें वो क्या हो रहा है, 5 - 2 हो रहा है। तो इट्स मीन जो 5 में से 2 निकालेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। इट्स मीन एक नंबर बच जाएगा। तो वो हमारे पास एक नंबर इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर भी एक रो एक कॉलम है और इसके अंदर भी एक रो एक कॉलम है और नंबर कौन सा है, 3 है और इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको हम इस तरह लिख देंगे, ए इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये हमारे पास सारे क्वेश्चन होंगे। आगे हमारे पास है नेक्स्ट बी वाला पार्ट। इसी तरह हमने देखना है कि बी वाले पार्ट में उन्होंने हमारे पास 2 नंबर दिए हैं, 3 and 5। इसके अंदर हमारे पास एक रो 2 कॉलम्स है। अब हमने देखना सबसे पहले कि हमारे पास किसके अंदर एक रो और 2 कॉलम्स है। तो यहाँ पे देखें डी के अंदर एक रो 2 कॉलम्स है लेकिन हमारे पास नंबर सेम नहीं है। तो हमने क्या और देखते हैं और किसमें हमारे पास, यहाँ पे आई वाले में। तो आई वाले में हमारे पास जो हमारे पास ज्यादा सूटेबल है वो क्या है, हमारे पास आई वाला है, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट 3 है और इधर बी के अंदर भी क्या हमारे पास फर्स्ट 3 है और 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड पे भी क्या है, 5 है। तो इसलिए हमारे पास जो बी वाली मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, आई के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी इज इक्वल टू आई। तो बकाया क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश की है, जब तक आप लोग खुद अपने हाथ से नहीं करेंगे
तब तक आप लोगों को मैथ की समझ नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, यानी कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स बता दिए गए हैं, उनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास देखें 4 नंबर्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 रोज 2 कॉलम्स हैं, उसके इक्वल में ही उन्होंने बता दिया हमारे पास ये इनकी वैल्यूज भी हैं। तो यानी कि एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन के बराबर है, ठीक हो गया। यानी कि फर्स्ट वाला नंबर वो फर्स्ट वाले के बराबर है, सेकंड वाला नंबर सेकंड वाले के बराबर है। इट्स मीन ये हमारे पास 4 नंबर इधर है और 4 नंबर ही हमारे पास इधर है। तो हमने हर एक नंबर को एक दूसरे के इक्वल रखना है। तो हम यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरह इक्वल रखना है। जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है ये फर्स्ट नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। आगे हमारे पास आ गया 2a प्लस 2b, ये किसके इक्वल आएगा, -7 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2 आ जाएगी। a प्लस बी इज इक्वल टू -7, तो ये इक्वेशन नंबर कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नीचे आ जाएंगे तो c-1 ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, 3 के। तो c-1 इज इक्वल टू 3, और इसी तरह 4d हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2d के। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, नीचे वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया, इज इक्वल टू 2d, इक्वेशन नंबर 4। तो हमने यहाँ पे देखे हमने बना ली अपनी इक्वेशंस, ठीक है। हमारे पास आ गई हैं 4 इक्वेशन। तो जो हमारे पास फर्स्ट 3 इक्वेशन है ये आपस में रिलाई करती है, ठीक हो गया। तो जब भी हमने सोल्व करना है, अगर हमने इन पहले तीनों को सोल्व करना है तो हमें सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम इक्वेशन नंबर 3 सोल्व करेंगे तो इसके बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू आएगी, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 की a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू में पुट करेंगे। तो यहाँ पे d की वैल्यू इनके साथ रिलाई नहीं करते, इसको आप चाहे पहले सोल्व कर ले चाहे लास्ट पे सोल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व। यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, c-1 इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, c-1 इज इक्वल टू 3। तो अभी इसको हम सोल्व करेंगे। तो c-1 इज इक्वल टू 3, c इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे आपको पता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज साइन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ जब जाती है कोई भी वैल्यू, अगर वो प्लस किया तो माइनस में, अगर वो माइनस किया तो वो किस में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अब ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 का आंसर आ गया, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब हमने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट्स मीन यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, c की वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यू c। किसकी वैल्यू पुट करनी है, हमने c की वैल्यू पुट करनी है। c की वैल्यू हमारे पास आई है, इसका क्या है, c इज इक्वल टू 4। तो यानी कि c की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। तो c, तो इक्वेशन है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी की जगह क्या आ गया हमारे पास, 4 आ गया। 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पहले भी मैं एक दफा बता चुका हूँ कि जो हमारे पास इधर साइन है दूसरी तरफ जाएगी तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर इधर प्लस है तो दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू -4 हो गया। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1 भी सोल्व। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास a की वैल्यू आई है इसको हमने क्या करना है, b की वैल्यू यानी कि इट्स मीन क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास देखें 2 नंबर्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो 2 वेरिएबल्स में a की वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू है -4। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने जो भी चीज पुट करनी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे पास क्या चीज पुट हुई है, क्योंकि ये बेसिक है एक चीज,
अगर आप ये नहीं लिखोगे तो कोई चेकर करने वाला को उसको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या चीज पुट की है, किसकी वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास आपको पता है कि -4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ए की वैल्यू -4। तो हमारे पास इक्वेशन थी 2a + 2b = -7। तो a की जगह क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा प्लस 2b = -7। अब ये इधर माइनस हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2b = -7 + 4। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 डिफरेंट साइन आ गया। जब भी हमारे पास 2 डिफरेंट साइन आते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो हमेशा माइनस में ही आता है। तो प्लस माइनस करते हैं तो हमारे पास माइनस में इसका आंसर आता है। तो क्या होंगी, दोनों वैल्यूज क्या होंगी, माइनस में होंगी। तो 7 में से 4 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। अब आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा। आपने आंख बंद करके जो आपके पास बड़ी वैल्यू का साइन होगा आपने वो साइन साथ में लगा देना है। तो 2b = -7 है, तो 4 निकालेंगे तो कितने बच जाएंगे, -3 बच जाएंगे। ओके, अब 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b = -3/2। आप यहाँ तक भी सोल्व कर सकते हो, इससे आगे भी इसको डिवाइड करके भी सोल्व कर सकते हो, वो आप लोगों की। लास्ट इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 4। तो हमने क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है 4d - 6 = 2d है। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये इन तीनों के साथ रिलाई नहीं करती थी, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हम लास्ट में सोल्व करते हैं। अगर आप इसको फर्स्ट पे भी सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसको फर्स्ट पे भी सोल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास इधर वैल्यू होंगी हमने उसको उधर बनाएंगे। इसमें जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उनको हमने एक साइड पे ले जाना है। जो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर्स होंगे उसको हमने क्या करना है, एक साइड पे ले जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4d - 6 = 2d। तो 4d ये इधर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल, और उससे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास यहाँ पे 2d प्लस का है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -2d = ये हमारे पास माइनस का था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। प्लस का निशान आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहें आपकी मर्जी है। तो यहाँ से हम देखें जो वेरिएबल सेम होंगे तो तभी हमारे पास दो नंबर्स माइनस होंगे या प्लस होंगे। अगर हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं है तो वो हमारे पास नंबर ना प्लस होंगे ना ही माइनस होंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास 4d है, ये हमारे पास 2d है। इसमें 2 नंबर्स यानी कि 2 वेरिएबल्स क्या है, सेम है। तो 4 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 और साथ में वेरिएबल कौन सा है, हमारे पास d है, तो साथ में d वेरिएबल आ गया। तो = 6। अब d इधर क्या हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d = 6/2 आ जाएगा। और उसके बाद ये दोनों देखिए, दोनों एक ही टेबल पे कट होते हैं। कौन से टेबल पे कट होते हैं, 2 के टेबल पे। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो d = 3। ये इसका क्या आ गए, आंसर आ गए। हमारे पास कितने आंसर आए, 4 के 4 आंसर आ गए। तो कौन कौन से हमारे पास आंसर आए हैं, c = 4, ठीक हो गया, a = -4, b = -3/2 और d = +3। तो आज की वीडियो हमारे यहीं पे इख्तिताम होती रही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल का नाम आपको पता है, #ArshadAM Don't। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये मेरी जो सी वीडियो है जल्द से जल्द पहुँच सके, और मेरे बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसे आती रहे, ताकि आप लोग मैथ सीखते रहें और मैं आप लोगों को सिखाता रहूँ। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।